नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो आज उत्तर प्रदेश में सियासत से जुड़ी ऐसी कई खबरें हैं जिन पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। राजधानी लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में वर्चुअल जुड़ने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में जेपी नड्डा मिशन 2022 में जीत का मंत्र देने वाले हैं। वहीं योगी कैबिनेट का विस्तार भी बहुत जल्द हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस तरह की भी खबरें हैं जिसमें कई बड़े चेहरों को जगह मिल सकती है। उधर उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर है। 2022 के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी 3 दिन लखनऊ में डेरा डालेंगी और सुप्रीम कोर्ट में आज कांवड़ यात्रा मामले को लेकर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। आज इसी को लेकर सुनवाई होगी, जिसके बाद कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस भी खत्म हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आज संदिग्ध आतंकियों के मददगारों की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होनी है। शकील, मुस्तकिम और मुईद की रिमांड अर्जी पर आज एटीएस की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। एटीएस ने कल तीनों की कस्टडी रिमांड के लिए दी थी अर्जी और आज इसको लेकर सुनवाई हो रही है। तो आज संदिग्ध आतंकियों के मददगारों की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होगी। शकील, मुस्तकिम और मुईद की रिमांड अर्जी पर एटीएस ने एक अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई होगी। एटीएस ने कल तीनों की कस्टडी रिमांड के लिए यह अर्जी दी थी। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कितने बजे ये सुनवाई होनी है? देखिए, जो भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिन में 12 बजे पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। अब धीरे धीरे करके पूरे नेटवर्क का यूपी एटीएस को खुलासा करना है। कानपुर से लेकर कश्मीर तक कौन कौन से लोग हैं जो एक नए मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हुए हैं, इनकी क्या क्या प्लानिंग थी। जो शुरुआती मददगार थे शकील, मुस्तकीम और मुईद को यूपी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। कल उनको कोर्ट में पेश किया गया था जहां उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। अब आगे की पूछताछ के लिए एटीएस ने अपनी तरफ से रिमांड अर्जी डाली थी, उस पर आज सुनवाई होगी। कहां से ये विस्फोटक ला रहे थे, मिन्हास को सप्लाई करने के लिए, मुशीर को सप्लाई करने के लिए, और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे मॉड्यूल में, क्या उनकी मंशा किसी बड़े हादसे को, बड़े वारदात को अंजाम देने की थी, तो ऐसे तमाम जो कड़ियां हैं वो खुलेगी। फंडिंग कौन कर रहा था, ऐसे तमाम कड़ियां और भी जुड़ती चली जाएंगी। तमाम और गिरफ्तारियां और बरामदगी भी होंगी। जैसे ही ये तीन भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर आ जाते हैं, इनको मिन्हाज और मुशीर के आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। जो जानकारियां शुरुआत में मिली है यूपी एटीएस को, उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो शकील, मुस्तकिम, मुईद के रिमांड पर सुनवाई होनी है। एटीएस ने अर्जी दाखिल की थी। एटीएस हर उस तार को टटोलने की कोशिश और ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि बड़ी वारदात को अंजाम देने के ऊपर थे। अब ये बताया जा रहा है कि एटीएस जब इन्हें अपने रिमांड में लेगी तो पूछताछ में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कल कस्टडी रिमांड के लिए एटीएस ने मंजूरी दी थी। आज एटीएस की रिमांड अर्जी पर होगी सुनवाई और बताया जा रहा है एटीएस की रिमांड पर आज सुनवाई होने के बाद अगर ये एटीएस की रिमांड पर चले जाते हैं तो फिर इनसे पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि ये मददगार थे शकील, मुस्तकीम, मुईद और इन्हीं की रिमांड के लिए एटीएस ने अर्जी दाखिल की है जिस पर आज फैसला आना है। तो आज इस पर सुनवाई होनी है। करीब 12 बजे के करीब इस पर सुनवाई होगी और संदिग्ध के मददगारों पर यह सुनवाई है। एटीएस जो है वो तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रही है और इसी पहलुओं को खंगालने की कोशिश में बेहद अहम ये तीनों माने जा रहे हैं। और आज लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है और उस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअली जुड़ेंगे और बैठक की औपचारिक शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा संगठन को मजबूती का मंत्र देने वाले हैं। वहीं सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे।
जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली कामयाबी पर जीत पर उत्साहित बीजेपी इस बैठक के जरिए 2022 चुनाव की तैयारियों पर जोर देगी। इस बैठक से पहले गुरुवार को पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहे। इसके अलावा कई और पदाधिकारी भी शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे तक कल मीटिंग चली है, मंथन हुआ है, क्योंकि आज इसी जो कल एजेंडा तय किया गया था उसी पर आज बैठक होने वाली है। साथ ही सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचे, इसकी भी चर्चा हुई है। हमारे काम हैं ये संगठन के माध्यम से पूरी तरीके से जो आम कार्यकर्ता, आम जनता के समक्ष अपनी बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके, ये संगठन बखूबी करता आया है। आगे भी इसी सारी कार्य योजनाओं पर हम लोग काम करते रहे। कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए इस बार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। हालांकि इस बीच लखनऊ के बड़े दिग्गज नेता पार्टी मुख्यालय पर आकर इसका हिस्सा बनेंगे। जानकार ये बता रहे हैं कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पारित होने के साथ साथ 2022 के चुनाव से पहले का खाका तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए पार्टी संगठन के तौर पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और प्रचार की कमान संभालेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई। अनामिका, ये बताइए, चूंकि आज कार्य समिति की बैठक होने वाली है, बेहद अहम, कल इसको लेकर मंथन हुआ था कि एजेंडा क्या रहने वाला है, तो इस एजेंडे को हम माने कि 2022 के लिए खाका तैयार करने की कोशिश, जिससे कि चुनाव में आगे बढ़ा जा सके। देखिए नीलू, 2 बातें हैं यहाँ पर जो समझनी होगी बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेके। वैसे तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक का नियम ये होता है कि ये समय समय पर कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बैठते हैं और संगठन के जो कामकाज होते हैं आगामी महीनों के लिए वो इसमें तय किया जाता है। और इसी जिला कार्य समिति के बाद जो प्रदेश कार्य समिति के बाद जिले की कार्य समिति होती है, मंडल की कार्य समिति होती है। यानी कि जो बीजेपी का स्ट्रक्चर है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, लिहाजा समय समय पर चुनावी प्रबंधन से लेकर कार्यक्रमों से लेकर इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। लेकिन जहां पर अगर हम बात करें आज होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक की, तो उसकी शुरुआत जेपी नड्डा तो कर देंगे, लेकिन जो राजनीतिक प्रस्ताव इसमें पारित किया जाना है ये कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव से पहले की एक कार्य समिति की बैठक है, तो पूरा का पूरा जो एजेंडा होगा वो 2022 के चुनाव के इर्द गिर्द ही रहेगा। लिहाजा राजनीतिक प्रस्ताव की अगर बात करें तो राजनीतिक मुद्दे कौन कौन से शामिल किया जाए प्रदेश कार्य समिति में, वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उन्हीं मुद्दों को बीजेपी प्रचार प्रसार में खूब बुनाएगी भी, हर राजनीतिक मंच से उसका स्वागत किया जाएगा, बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ता उसका प्रचार करेंगे। और इस लिहाज से जो एजेंडा कल ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिस पर कल अंतिम मुहर लगाई गई कार्य योजना की बैठक के जरिए, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आज बात की जाएगी। क्योंकि आज कार्य समिति की जो बैठक होती है बेहद कम समय की होती है, सिर्फ दिन भर चलती है, इसमें अलग अलग एजेंडे होते हैं, तो राजनीतिक ड्राफ्ट को लेकर बहुत सारी बात आज नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आज संबोधन होगा, जिसमें यूपी की प्रभारी जो राधा मोहन सिंह है वो राजनीतिक प्रस्ताव पर अपना संबोधन देंगे। और शायद इसीलिए जो इसमें अलग अलग बिंदु शामिल किए जाते हैं राजनीतिक प्रस्ताव में, उसको लेकर कार्य योजना की बैठक के जरिए कल ही ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। अब ये माना जा रहा है कि इस राजनीतिक प्रस्ताव में कोरोना मैनेजमेंट से लेकर धर्मांतरण से लेकर जनसंख्या नियंत्रण से लेकर वो सारे मुद्दे जो चुनाव में प्रभावी होने वाले हैं या लोगों को प्रभावित करने वाले हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी आगामी कुछ महीनों में घर घर जाकर, बूथ स्तर तक जाकर इन राजनीतिक मुद्दों को भुना सके, पार्टी के लिए कामकाज कर सके, चुनाव प्रचार कर सके और 2022 के चुनाव के तहत जो तैयारी, बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है अनामिका कि कह दिया गया है पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कि बस अब आप काम में जुट जाइए। और आज यहां से इसी तरह के संदेश के साथ कि किस तरह से काम को बीजेपी के आगे बढ़ाना है और 2022 के चुनाव के लिए तैयारी करनी है, ये शायद आज तय हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि योगी कैबिनेट का जल्द विस्तार भी हो सकता है, कई बड़े चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। प्रदेश कार्य समिति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है और हो सकता है कि आज इस पर कुछ बातचीत हो, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि 1 हफ्ते में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें कुछ बड़े चेहरे और नए चेहरे शामिल हो सकते हैं।
और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगी। 2022 के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी 3 दिन लखनऊ में डेरा डालेंगी। वो कांग्रेस संगठन को जीत का मंत्र देंगी। प्रियंका 18 जुलाई तक राजधानी में रहकर संगठन में जोश भरेंगी। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वो जिला और शहर अध्यक्षों के साथ भी बैठक कर फीडबैक लेने का काम करेंगी। चुनाव से पहले पार्टी में नाराजगी और गुटबाजी भी दूर करने पर प्रियंका का फोकस रहेगा। हालांकि बीजेपी उनके दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दे रही है। संगठन में जो हमारे प्रदेश के कमेटी के लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगी, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक करेंगी, फ्रंटल के जो हमारे यूथ एनएसयूआई, सेवा दल और सभी जो हमारे महिला कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों के साथ बैठक करेंगी। और निश्चित तौर से संगठन को और गति कैसे दिया जाए, 2022 का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, वो मूल मंत्र भी देने का काम करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज प्रियंका का दौरा है, कई मायनों में सब अपनी अपनी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं। अब कांग्रेस से प्रियंका गांधी भी, कांग्रेस महासचिव यहां पर पहुंच रही हैं, तो किस तरीके का आज कार्यक्रम होने वाला है और कब तक पहुंच जाएंगे प्रियंका? निश्चित रूप से अगर बात करें तो आज 12 बजे के आसपास प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पहुंचेंगी लखनऊ एयरपोर्ट पर। और लखनऊ एयरपोर्ट से वो सीधा जीपीओ पर गांधी प्रतिमा जाएंगी और वहां पे माल्यार्पण करेंगी और उसके बाद वो सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। ऐसे में पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद में वो वहां पर तमाम बैठक करेंगी और साथ ही साथ में जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको भी बनाने की कवायद यहाँ शुरू कर दी जाएगी। इसी के तहत आज वो यहाँ पर जो बेरोजगारी और साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती है और ऐसे तमाम संगठन हैं जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनके साथ उनको समय दिया हुआ, तो ऐसी तमाम जो 2022 की रणनीति है उस पर वो धार देने का काम करेंगी। साथ ही साथ जो मंडल अध्यक्ष है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो उन सब सारे लोग हैं उनसे भी वो पार्टी में बैठक करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ पार्टी कार्यालय में जो सबसे बड़ी बात है, जो आपसी गुटबाजी है और साथ ही साथ जो आपसी यहाँ पे मनमुटाव चल रहा है उसको भी दूर करने का काम करेगी। और साथ ही साथ एक बेहतर लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सके 2022 का, उसका भी मूल मंत्र वो वहाँ देने पर काम करेंगी। ऐसे में पार्टी कार्यालय में आज उसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। जिन जिन लोगों ने टाइम लिया वहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको लेकर के भी बड़ा मंथन होगा। इसी कारण आज वहां पर जो तमाम मुद्दे हैं, जिस मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में उतरेंगे, उसको घोषणा पत्र को तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। नीलू, बिल्कुल, तो आज लखनऊ में बहुत गहमा गहमी देखने को मिलेगी। बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक है तो प्रियंका भी वहां पर दौरा कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में आज कांवड़ यात्रा मामले को लेकर भी सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को एक नोटिस देकर जवाब मांगा था। आज सुनवाई के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली थी उसके बाद ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन आज सुनवाई के बाद यह साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। से लेते हैं यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लगने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस में इस बात की शिकायत कर दी है और अगर किसी ने भी इस तरह के नारे लगाए तो जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल कल समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हमने जैसे ही हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हुई, हम तुरंत एसपी साहब को अपने लेटर पैड पे उस कथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन दे के आए कि इस आदमी को चिन्हित किया जाए, जांच की जाए और अगर जो इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इन तमाम खबरों के